हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यह देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड करके कैसे हम डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसे कमाना आसान नहीं होता है। लोग सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, यूट्यूब आदि के माध्यम से शेयर मार्केट के प्रॉफिटेबिलिटी को जानकर टेम्प्ट होते हैं और फिर बिना सोचे समझे मार्केट में पैसे लेकर आ जाते हैं और गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड करना चालू कर देते हैं। और फिर होता क्या है, फिर अपना अच्छा खासा नुकसान करा बैठते हैं। फिर सोशल मीडिया पर कहते रहते हैं मैं डिप्रेशन में हूं, फीलिंग सुसाइड, और बात यहीं खत्म नहीं होती है। असली ट्रैप तो यहां से स्टार्ट होता है। तब फिर इनसे कोई टिप के नाम पर तो कोई कोर्स के नाम पर इनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इन्हें सही गलत का भी पता नहीं चल पाता है। और वैसे भी आजकल तो कोर्स के नाम पर लूटने का ट्रेंड चल रहा है। कोई अपने आप को गुरुजी बताकर, तो कोई राम रहीम बताकर, तो कोई मार्केट का एक्सपर्ट बताकर लोगों को लूट रहे हैं। ट्रेडिंग से पैसे अर्न करने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें ट्रेडिंग के वक्त कौन कौन से रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, किस किस रूल्स को फॉलो करने चाहिए। दोस्तों, हम इसे पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे। पहला है ट्रेडिंग सेटअप। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना चाहिए और उसे बैक टेस्ट करके देखना चाहिए, और उसके बाद उसके विनिंग रेशियोज को चेक करने चाहिए कि यह प्रॉफिटेबल है या नहीं है। उसके बाद पेपर ट्रेड या वर्चुअल ट्रेड करके देखनी चाहिए, और ये कम से कम आपको 3 महीने तक देखना चाहिए, यानी 1 क्वार्टर देखना चाहिए। अगर आप उस 1 क्वार्टर में प्रॉफिटेबल रह जाते हैं तो फिर आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आप रियल ट्रेडिंग इक्विटी स्टॉक्स में ही करके देखें। केवल लर्निंग पर्पस से आप ट्रेड करें और केवल उन्हीं पैसों से ट्रेड करें जो कि बहुत ज्यादा नीडी मनी ना हो, जिस पे आप रिस्क उठा सकते हैं। और जब आप इक्विटी स्टॉक्स में ट्रेड करके बहुत कुछ सीख जाते हैं, आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तभी आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंटर करना चाहिए। ऐसे इंटर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है newstocks.com। आप इस पर लॉगिन करके वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट रूल। रिस्क मैनेजमेंट से मेरा मतलब यह है कि हम मार्केट में अपने पैसे को खोने से किस प्रकार बचा सकते हैं, यानी हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम अपने कैपिटल को सेव कर सकें, हम अपने ट्रेडिंग कैपिटल को बचाकर रख सकें। तो सबसे पहला नंबर है पोजीशन साइजिंग रूल। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम जो भी कैपिटल लेकर के मार्केट में आते हैं, जैसे कि 50,000 का अमाउंट हम लेकर आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका 1/10 यानी 10% से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। यानी एक ट्रेड में हम केवल कैपिटल का 10% ही यूज करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर देखें तो कैपिटल अगर हम 50,000 लेकर के आते हैं तो हम एक ट्रेड में केवल 5,000 रुपया ही एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में दूसरा है स्टॉप लॉस रूल। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम कितना स्टॉप लॉस लेंगे, यानी एक ट्रेड पे हमें कैपिटल का कितना परसेंट लॉस लेना है। तो आइडियली मेरे अनुसार हमें कैपिटल पे 1% से ज्यादा लॉस नहीं लेने चाहिए। तो यहां के केस में देखें तो यानी कि एक ट्रेड पे हम 500 रुपए का लॉस ले सकते हैं
तीसरा है लिमिट लॉस पर डे बाय लिमिटिंग योर ट्रेड्स, यानी कि हम अपने पर डे के लॉस को लिमिट कर सकते हैं, ट्रेड को लिमिट करके। तो हम क्या कर सकते हैं, आइडियली इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 टाइम एक अच्छे मूव आने की संभावना रहती है। एक तो शुरुआत मार्केट के स्टार्ट होने के बाद ही, खुलते ही 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 10:30 बजे तक एक मूव रहता है, यानी कि एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। तो एक तो उस टाइम में हम ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम दोपहर के वक्त जब यूरोपियन मार्केट ओपन होता है उस वक्त एक मूव रहता है और मार्केट क्लोज करना भी होता है, तो उससे पहले एक मूव आता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक दिन में केवल 2 ट्रेड लेने चाहिए शुरुआत में, और अपना मैक्सिमम डे लॉस, जो कि यहाँ के एग्जांपल में 1000 हो जाता है, अगर आपका लॉस लिमिट इतना पहुंच जाता है तो आपको उस दिन ट्रेड करना बंद कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा लॉस करने से बचें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट केवल रेंज बाउंड रह जाता है और स्टॉप लॉस बार बार हिट करते हैं, तो ज़्यादा बार ट्रेड लेकर के स्टॉप लॉस हिट कराने से हमारा ही ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए शुरुआत में ये कोशिश करनी चाहिए कि दिन में केवल 2 ट्रेड करने चाहिए, आइदर वो प्रॉफिटेबल हो तो भी क्लोज कर देना चाहिए, और अगर वो दोनों लॉस में चले जाए तो भी क्लोज उस दिन के लिए कर देना चाहिए। तीसरा है प्रॉफिट टेकिंग माइंडसेट। इसके तहत सबसे पहले हमें रिस्क रिवार्ड को देखना चाहिए कि हमें इनिशियली कम से कम 1:2 रिस्क रिवार्ड फॉलो करने चाहिए, और अगर आपको मार्केट में ट्रेड करते करते एक्सपीरियंस हो गया है तो फिर आप बिगर रिस्क रिवार्ड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा है ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अगर आपने ट्रेड ले लिए हैं और आपका ट्रेड 1:1 का प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ट्रेल कर देने चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो आप ब्रेक इवन पर निकल सकते हो, या आप चाहो तो कुछ प्रॉफिट लेकर के भी निकल सकते हो। क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में रिवर्स होना जब चालू कर देता है, आपको अगर लगता है कि आपका ये ब्रेक इवन वाला स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो आप उससे पहले भी छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, ताकि जो खर्चे हैं ट्रेडिंग में, जो टैक्सेस लग जाते हैं और जो ब्रोकरेज लग जाता है, उसको भी आप उसमें वहां पे मेकअप कर सकें। चौथा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो असली दिक्कत क्या होती है, जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा होती है कि उन्हें साइकोलॉजी इशू आता है। और मार्केट में अगर देखें तो स्ट्रेटजी या सेटअप का जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर 30% का है तो 70% ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट का होता है। तो इसके तहत पहला है होप, जो कि बहुत ही डेंजरस माइंडसेट है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा चुका है और फिर भी आप ट्रेड में बैठे रहते हो, ये सोचकर, ये होप करते हो कि मार्केट फिर से रिवर्स होगा और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए मार्केट में शुरू में कि बड़े बड़े नुकसानों से बचे, और ये होप अगर आप करेंगे तो आपको बड़ा से बड़ा नुकसान होगा। तो सबसे पहला साइकोलॉजी ये आपको अपनाना है, आपको ये माइंडसेट अपनाना है कि मार्केट में होप काम बिल्कुल नहीं करता। आपका जो स्टॉप लॉस है उसे हैप्पीली लेना सीखें, होप मार्केट में ना करें। दूसरा है फियर, क्योंकि जब हम मार्केट में, असली जो फियर स्टार्ट होता है जब आप मार्केट में लॉस पहले कर बैठते हैं तब, क्योंकि हमें ये लगता है जो प्रीवियस लॉसेस है पे जब हम आगे कभी भी ट्रेड लेते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं फिर से लॉस ना हो जाए। तो आप जैसे ही ट्रेड में इंटर करते हो आपको फियर आने लग जाता है। तो दोस्तों हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमने एक रूल बना लिया है, हमने स्टॉप लॉस कितना लेना है, हमें लॉस कितना लेके जाना है। अगर हम ये फिक्स कर चुके हैं तो ट्रेड करने टाइम हमें डरना नहीं चाहिए, हमें फियर नहीं होने चाहिए। अगर आपने एक बार ट्रेड में इंटर कर लिया है तो आपको वेट करने चाहिए आइदर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट के लिए।
तीसरा है ग्रीड। अब ये भी कहाँ से स्टार्ट होता है, जब मार्केट में आप लॉस करते हैं, खासकर वहां से ज्यादा स्टार्ट होता है कि आप लॉस को रिकवर करने के लिए आप ज्यादा ग्रीड करने लग जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रीवियस लॉसेस को आप भूलें। हर ट्रेड एक नया ट्रेड होता है, तो आपको उसी के अनुसार अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, यानी अपना स्टॉप लॉस रखते हुए अपने टारगेट को, शुरुआत में तो आप ये कोशिश करें कि 1:2 का टारगेट को हमेशा पहले बुक कर लें। अगला है कीप ट्रैक ऑन योर ट्रेड्स। इसके लिए आपको एक जर्नल मेंटेन करनी चाहिए और उसमें आपको लिखने चाहिए कि हमने ट्रेड क्यों लिया, ट्रेड फेल हुए तो उसके पीछे का क्या वजह था, आपने जो लॉस किया है, अगर बड़ा लॉस किया है तो उसके पीछे का कौन सा साइकोलॉजी इशू या कौन से रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया, इसके चलते हुआ। अब आपने नंबर्स को भी ट्रैक करने हैं, यानी कि आपका विनिंग परसेंटेज कैसा है, यानी विन रेशियो कैसा है, आपको एवरेज विनिंग, एवरेज लॉस, रिस्क रिवार्ड, यानी कि आप जो ट्रेड लेते हैं ओवरऑल कितना रिस्क रिवार्ड आपका चल रहा है, आपको इसे जरूर से जरूर ट्रैक करने चाहिए, देखने चाहिए। और अगर ट्रैक करने के बाद आपको कोई उसमें लगता है कि कहीं सुधार की गुंजाइश है, तो आपको वहां पे सुधार भी करने चाहिए। आखिरी है नोट योर मिस्टेक्स, यानी कि ट्रेडिंग के टाइम में जो भी आप मिस्टेक्स करते हो उसे नोट करना चाहिए। अब जो गलती सबसे ज्यादा बार आपने करी है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आगे आने वाले 10 ट्रेड 20 ट्रेड में आपको वो गलती दोहराना नहीं है। केवल आपको ये इंश्योर करना है कि जो गलती मैं सबसे ज्यादा बार किया हूं उस गलती को अगले 20 ट्रेड में नहीं करूंगा। और इस तरह से आप एक एक करके सारी गलतियों को दूर करके आप अपने ट्रेडिंग स्किल को अच्छा कर सकते हैं, अपना विन रेशियो बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमें किन किन बातों और किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ एक आपको नैतिक सलाह देना चाहूँगा कि मार्केट में कई तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं। कोई टिप्स के नाम पर, कोई कोर्स के नाम पर फ्रॉड करते हैं, तो आपको इनसे बचना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मार्केट में एक छोटा अमाउंट लेकर पहले आएँ, अपनी ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करें, पहले लर्निंग करें। उसके बाद जब आपका ट्रेडिंग स्किल डेवलप हो जाए, आपको एक कन्विक्शन आ जाए कि मैं यहाँ प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, मैं प्रॉफिटेबल बन रहा हूँ, उसके बाद ही एक बड़ा अमाउंट या फिर एक डिसेंट अमाउंट से आप ट्रेड करना स्टार्ट करें। दोस्तों, मेरा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है, अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो आप कृपया कमेंट में सजेशन लिख सकते हैं। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके बाद उसे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।